चिड़िया ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गरम गरम समोसे बना रही थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। मम्मा, ये कौन है इतना जोर जोर से दरवाजा तोड़ रहा है? मैं अभी देखती हूँ बेटी। मम्मा चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे कालू भाई आप? हाँ चिड़िया, मैं आज शाम से पहले तुमको इस घर को खाली करना, वरना मैं सामान को घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। अरे कालू भाई, ये घर मेरा है, आप सपना तो नहीं देख रहे हो? घर मेरा है तो मैं खाली किस लिए करूं? तुम्हारे पति ने मरने से पहले ये घर मेरे नाम कर दिया था और मेरे पास इस घर का प्रूफ भी है। तुमको इस घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे पति जी ने ये बात तो नहीं बताई या नहीं बताई, मैं नहीं जानता। शाम होने से पहले घर को खाली कर देना, वरना तुम तो मुझे जानती ही हो मैं क्या करूँगा। कौवा चिड़िया को धमकी देके वहाँ से चला जाता है। रानी चिड़िया उदास होकर अपने घर चली जाती है। मम्मा क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हो? मेरी बेटी, कालू कौवा आया था ना घर खाली करने के लिए, बोलकर चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे? मम्मा क्या हम कालू कौवा से डरते हैं? हम इस घर को कभी नहीं छोड़कर जाएंगे। कालू जी क्या हुआ? क्या चिड़िया ने घर को खाली कर दिया है? मैंने उसे बता दिया है कि शाम तक घर खाली हो जाना चाहिए, वरना मुझे तो जानती हो, सब सामान उठा के नदी में फेंक दूंगा। अब तो चिड़िया डर के मारे घर तो खाली ही कर देगी। मैंने तो घर का फर्जी कागज भी बनवा लिया है। कालू जी काम पक्का है ना? हाँ सब ठीक है, अब वो घर हमारा ही होगा। और इधर चिड़िया बहुत परेशान रहती है और तोते के पास जाती है। तोते भाई मेरी मदद करो, कालू कौवा मेरे घर से ही मुझे निकाल रहा है और बोल रहा है कि इस घर का कागज भी मेरे पास है। चिड़िया रानी, अगर कालू कौवा के पास घर का कागज है तब तो आपको घर तो खाली ही करना पड़ेगा। तोते भाई कालू कौवा तो झूठ भी तो बोल सकता है। अगर मेरा पति इसके नाम घर किया होता तो मुझे जरूर बताया होता। चिड़िया रानी आप घर जाओ, मैं कबूतर को साथ में लेके आता हूँ, आप परेशान मत होइए। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी कबूतर तोते के पास जाता है। तोते भाई आज गाँव का मेला है, चलो हम लोग मेला देखने चलते हैं और खूब सारा एंजॉय करेंगे। अरे कबूतर भाई तुमको एंजॉय करने की पड़ी है और इधर चिड़िया रानी बेचारी परेशान है। तोते ने कबूतर को सारी बातें बताता है। अरे तोते भाई अगर कालू कौवे के पास घर का कागज है तो उसे कौन रोक सकता है? चलो हम लोग चलते हैं कौवे के पास और उसका कागज देखते हैं। तोता और कबूतर कौवे के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कबूतर और तोते क्या तुम दोनों चिड़िया की सिफारिश करने आए हो? गोरी तुम कालू को भेजो, हम कालू से बात करने आए हैं। कालू जी जल्दी आओ, ये आए हैं तोता और कबूतर। कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। बताओ क्या बात है? कौवे हमें घर का कागज दिखाओ, अगर घर का कागज होंगे तो हम रानी चिड़िया को खुद घर से बाहर निकाल देंगे, अगर नहीं होंगे तो रानी चिड़िया को तंग मत करो। गोरी जाओ सिंदूक से कागज निकाल कर लाओ। गोरी कौवे घर में जाती है और सिंदूक से कागज निकाल लाती है। देख लो असली है, नकली नहीं। अब आ गया विश्वास, चलो निकलो यहाँ से। घर का कागज देखकर तोता और कबूतर शांत हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तुरंत रानी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया रानी उसके पास घर का कागज है और वो सच है। शायद आपके पति ने घर बेच दिया हो, आपको नहीं बताया हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे पति जी हमसे कोई बात नहीं छुपाते थे। लेकिन चिड़िया रानी अब कुछ भी हो, घर तो खाली तो करना पड़ेगा। चिड़िया रानी करती भी तो क्या करती, उन दुष्ट कौवे से लड़ भी नहीं सकती और अपना सामान बांधकर शाम होने से पहले घर से चली जाती है। कौवे अपना सामान लेकर घर में आ जाते हैं। कालू जी कई सालों से हमारी इच्छा जाके आज पूरी हुई है। कई साल से हम सोच रहे थे कि कब ये घर हमारा होगा। मजा करो,
बल्कि हम टूटे हुए नहीं, चिड़िया के इस सुंदर वाले घर में ठंड गुजारेंगे। रानी चिड़िया दूसरे जंगल में अपने भाई के घर चली जाती है। मामी, मामा कहाँ है? तुम्हारे मामा सुबह लौट कर आएंगे। तुम मुझे बताओ कुक्कू बेटा, क्या बात है? कुक्कू रोने लग जाता है। कुक्कू बेटा, तुम तो हमेशा ऐसे ही रोते हो। बात तो बताओ, आखिर बात क्या है? उन कौओं ने मुझे मेरा घर छीन लिया, मुझे और मेरे माँ को बेघर कर दिया है। अच्छा, ये बात है कुक्कू बेटा, तुम देख ही सकते हो ये घर बहुत छोटा है। अगर तुम्हारे मामा आ गए तो हमारे घर में मुफ्त की लड़ाई शुरू हो जाएगी। माफ करना कुक्कू बेटा, मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ को इस घर में नहीं रख सकती। कुक्कू अपने मामी का बात सुनकर हैरान हो जाता है और वो बहुत उम्मीद लेकर अपने मामा के घर आया था। कुक्कू बेटा, तुम किसी और के घर चले जाओ। भाभी, मैं अपने छोटे से बेटे को लेकर कहाँ जाऊँ? मेरा और कौन है इस जंगल में आपके अलावा? तो तुम क्या चाहते हो, मेरे घर में भी लड़ाई झगड़े हो? अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने कब कहा कि आपके घर में भी लड़ाई और झगड़े हो। फिर चिड़िया रानी जान जाती है कि उसकी भाभी उसे अपने घर में नहीं रखेगी। चलो कुक्कू बेटा, चलो। चिड़िया रानी रोते हुए अपने बेटों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर दोनों माँ और बेटे अपना सामान उठाकर वहाँ से चले जाते हैं और बहुत रात हो गई थी। माँ बेटे के पास कोई घर नहीं था। दोनों माँ बेटे एक डाल पर बैठकर सारी रात अपना रात गुजार देते हैं। चिड़िया रानी अपने बेटों को अपने पंख में छुपाकर ठंड से बचाती है। कालू और गौरी चिड़िया रानी के घर में आराम से मजे कर रहे थे। आधी रात होते समय ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चिड़िया रानी अपने बेटे कुक्कू से कहती है, बेटा हम यहाँ ठंड में और जम जाएंगे, चलो हम कहीं और चलते हैं। लेकिन मम्मा, हम कहाँ जाएंगे ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हमें यहाँ से जाना ही होगा। चिड़िया रानी अपने बेटे कुक्कू को लेकर वहाँ से उड़ती है। कुछ दूर ही जाते एक छपरा नजर आ जाता है। चिड़िया रानी अपने बेटे को लेकर उस पुराने वाले छपरे के नीचे बैठ जाते हैं। दोनों माँ बेटे उस रात को गुजारते हैं। दूसरी तरफ कौवा और कौवी बहुत खुश थे। दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। पहाड़ों के पास गेहूं के दाने थे। दोनों पति पत्नी बैठकर गेहूं के दाने खाने लगे। वो कहते हैं ना, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, बुरे के साथ बुरा ही होता है, बुरे लोगों को सजा जरूर मिलती है। पेड़ की टहनी टूटकर कौवे के ऊपर गिर जाती है। कालू कौवा का पंख टहनी के नीचे दबकर टूट जाती है और गौरी कौवा तो तुरंत मर जाती है, सांस भी नहीं ले पाती। और कालू कौवा खून से लथपथ हो गया था और मदद के लिए गुहार लगा रहा था। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पत्थर के नीचे से बाहर निकालो। तब तोता और कबूतर वहाँ पर आ पहुँचते हैं। किसी तरह टहनी को हटाते हैं और कालू कौवा को और गौरी को बाहर निकालते हैं। मर गए तोते और कबूतर, मेरी गौरी पत्नी मर गई। शायद ये सब चिड़िया के बददुआ से हुआ है। हम दोनों ने जो रानी चिड़िया के साथ किया, हमें उसकी सजा मिली है। तो क्या वो सब कागज फर्जी थे? हाँ, ये सब मैंने गौरी के बातों में आकर किया था। कौवे, अब तुम कभी नहीं उड़ सकते हो। चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। तोते और कबूतर कौवे को उसके घर तक छोड़ देते हैं। तो भाई, एक एहसान मुझ पर और कर दो, चिड़िया रानी को घर वापस ले आओ, शायद मुझे मरना आसान हो जाएगा। तोता दूसरे जंगल की तरफ जाता है और चिड़िया रानी को सारी बात बताता है। चिड़िया रानी, चलो घर वापस चलो, कौवे को बुरी तरह उनकी सजा मिल चुकी है। तोते भाई, शायद कालू भाई नहीं जानता कि बुरे के साथ बुरा ही होता है। चलो कुक्कू बेटा, चलो घर चलते हैं, ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। फिर वो माँ बेटे अपने घर को चले जाते हैं। इधर कालू कौवा एक एक दिन गिन गिन कर गुजारता था, क्योंकि अपने टूटे हुए घर में एक
एक जिंदे लाश की तरह लेटा हुआ था। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।